इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि आपको क्यों कनाडा आना चाहिए और क्यों नहीं। कनाडा आने के क्या एडवांटेजेस हैं मैं आपको इसमें शेयर करूँगा इस वीडियो के अंदर। सो कमिंग अप, सो बिफोर स्टार्टिंग, मेरा नाम है आकाश सिदाना। मैं और मेरी वाइफ 2017 में कनाडा आए थे एज परमानेंट रेजिडेंट। तो हम लोगों को थोड़ा 3.5 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट अराउंड इन कनाडा। हम लोगों के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। कुछ एडवांटेजेस हैं बीइंग इन कनाडा जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सो पहला पॉइंट है बेसिकली जब आप अपनी कंट्री में होते हो और आप कहीं किसी और कंट्री मूव होने की सोचते हो एज इन अ परमानेंट बेसिस। सो बेसिकली लाइक इन कनाडा, और कनाडा का सबको पता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ रियली गुड। और हम लोगों ने फिर प्लान करा था एज परमानेंट रेजिडेंट एंड वी मूव्ड आउट इन जुलाई 2017। और सेकेंड, आप ये चीज़ सोचते हो कि एक एडवांस्ड कंट्री है, एक डेवलप्ड कंट्री में मूव होना है लाइक कनाडा, यूएस। उनमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर मिलेगा और वो होता भी है, राइट। और थर्ड पॉइंट हमारे दिमाग में आया था कि कौन सी कंट्री में जाना सबसे ज़्यादा ईजी है। नॉट सबसे ज़्यादा ईजी है बट कंपेरेटिवली गोइंग टू यूएस इज। और कनाडा में आने के लिए इमिग्रेशन प्रोसेस कुछ सालों से, जब से एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम शुरू हुआ है तब से बहुत। थर्ड पॉइंट ये आता है कि हम लोगों को जो इंडिया में आइडिया था इस बात का कि कनाडा में स्कूलिंग फ्री है, तो इस बात का हमें बहुत बेनिफिट लगता था शुरू से ही। और बिकॉज इंडिया में स्कूलिंग करवाना बच्चों को इज़ लिटिल एक्सपेंसिव दीस डेज। और इसके साथ ही साथ हमें लोगों को ये बात का आइडिया था कि चाइल्ड बेनिफिट मिलता है कनाडा में, थोड़ा सा मिलता है बट ठीक है, कुछ बेनिफिट तो है। कुछ ना मिलने से तो बेटर है, कुछ तो मिलता है। और इसको मैं बाद में एलैबोरेट करूँगा इन माय नेक्स्ट वीडियोस, सो स्टे ट्यून्ड। फोर्थ पॉइंट ये आता है कि कनाडा जाके हम लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और वर्क कल्चर बहुत अच्छा होता है, ये सुना था हमने और ये बात बिल्कुल सच है। वर्क कल्चर इज़ अमेजिंग हियर, आई कैन से दैट। और फिफ्थ पॉइंट ये है जो हम लोगों को यहाँ पर आके समझ आए कि सब चीज़ें इक्वली डिवाइडेड हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। कोई डिस्पैरिटी नहीं है, अगर होगी भी तो हमें नहीं पता, हमने कभी फील नहीं करी। कनाडा में हमें अपना जैसा फील होता है, इट फील्स लाइक होम। तो ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग है जब आप किसी कंट्री में मूव करते हैं। ये तो बात होती है एडवांटेजेस कनाडा में आने के। और ऐसा नहीं है सब कुछ अच्छा ही है, कुछ चीज़ें बुरी भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा अब जिसके अंदर जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं विद माय वाइफ। और अब तो हमारा एक छोटा सा टॉडलर भी है 19 मंथ्स ओल्ड, तो वो भी एक्सपीरियंस है यहाँ पर। हैविंग अ चाइल्ड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट when you are alone here, alone in terms of I'm talking about you're just you and your wife and the toddler. आपको हेल्प मिलती है इंडिया से बाय योर पेरेंट्स, बट स्टिल एट द एंड इट्स योर चाइल्ड। तो ये सब चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। इंडिया में आपको बहुत सारी हेल्प होती है जो यहाँ नहीं मिल पाती आपको, बट यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आसान भी हैं। तो मैं आपको ये सब चीज़ें शेयर करता रहूँ।